So that is very inconvenient. मैम इट इज मतलब इट हैपेंस मोस्टली. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट whenever मतलब जैसे ही पता चले you can't take your class, you should मतलब inform. This is चलो anyways. I'll keep this in mind from now on. If I know class नहीं होने वाली है, तो I'll just handle it accordingly. It's no point, no, सुबह एक ली then wait a whole hour, आप भी free नहीं हो रहे हो. चलो anyways. Okay, so bedroom paneling प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी उसके. नो मैम प्लान कर लिया था. हाँ, सो चेतना क्या कितना हुआ. आई होप प्लान बन गया होगा बेडरूम वाला पैनलिंग का. यस मैम प्लान कंप्लीट कर लिया. ओके. तो कैन यू शो इट. टेक यस टू मैम मिनट्स. सेकंड. हाँ, टेक 2 minutes. सेटअप कर लो.
Ma'am, is it visible? It is visible. थोड़ा blurry है, but I can see it. Yes. Okay, so uh, this is the wardrobe and this is the bed. बेड के पीछे there is a charcoal panel exactly of the same width of the bed Okay. and with a gapping मतलब थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे जिप्सम बोर्ड लगे हुए हैं दोनों तरफ ही मतलब सिमेट्रिकली और Okay. वॉल से जिप्सम बोर्ड की मतलब जिप्सम बोर्ड की जो स्पेसिंग है वो 3 इंचेस है और जो चारकोल पैनल की जो स्पेसिंग है वो 1 इंच है एंड मतलब कि ये एक्सेंट वॉल डिजाइन और उसके सामने एक टीवी यूनिट है उसमें हम ये फ्लूटेड पैनल्स लगे हुए हैं WPC के और उसके संग जिप्सम बोर्ड का एक पैनल है फ्लूटेड पैनल्स जो हैं वो डायरेक्टली वॉल पे हैं और जो जिप्सम बोर्ड है वहाँ यहाँ पे वो 2 इंच के डिस्टेंस पे है वॉल से Okay. So, यस मैम किस स्केल पे बनाया आपने ये? मैम आई गेस इट इज 1:15 give 16. me a minute 15 ma'am let me confirm once Okay. yes ma'am it is 1:15 इंच में, राइट? इंच में बनाया है कि mm में बनाया है? ma'am I have made this in inches 1:15 का scale actually use होता नहीं है. Normally the scales that we use in drawings are 1:2, meaning 1 inch equals 2 feet, meaning 1 inch on paper is 20 feet. We are 2 feet on paper, so that's 1:2, 1:20, 1:200. वैसे ही 1:10 होता है, 50 होता है, इस तरह से होते हैं. 1:15 is not really a scale we use in drawings. okay ma'am Anyways, next drawing में just remember this कि there are standard set scales जो हम लोग use करते हैं. अगर inches या अगर metric scale है तो you already know जो आपके triangular scale में है. और अगर architectural scale है
या इम्पीरियल या सिविल इंजीनियर वाला स्केल जो होता है, अगर फिट इंच में होता है तो इट यूजुअली गोज 1:10, 1:100, 1:2, 20, 200 एंड 50, 500 या 5. सो 1, 2 एंड 5 के मल्टीपल्स में होता है. Yes, ma'am. एंड उसके अलावा द कोर डिटेलिंग एंड एवरीथिंग लुक फाइन. उसमें अब नॉमेनक्लेचर कर दो कि व्हाट इज व्हाट, डायमेंशनिंग, नॉमेनक्लेचर. और व्हाट एल्स यू कैन डू इज, वो तो आपको आता है, यू नो हाउ डायमेंशनिंग वर्क्स, हाउ नॉमेनक्लेचर वर्क्स, क्योंकि आप लोग कर चुके हो लास्ट टाइम वर्किंग ड्राइंग्स में. सो अभी इन द क्लास यू कैन मेक दिस द वॉल एलिवेशंस, सो दैट एलिवेशन में जहाँ पे डाउट आए वो आप अभी क्लियर कर लो, एंड जो डिटेलिंग है यू कैन कंप्लीट इट लेटर ऑन, or maybe in this class if you still have time. Ma'am, regarding the labelings and the dimensions, I have completed all. I actually didn't see the dimensions in it. Maybe because the drawing was blurry or something, but Ma'am, it is anyways. there in the classroom. You can see there maybe. Okay, hold on. Yes, ma'am. So in this I can see आपने डायमेंशनिंग की है, एंड यू हैव मार्क्ड कि कितने कितने पार्ट में जिप्सम बोर्ड है, कितने में चारकोल पैनल है. एंड ये जो 5.9 इंचेस की का गैप है उसमें क्या होगा, पेंट पेंट होगा पीछे. यस मैम, मतलब ये एक गैपिंग की तरीके दे रखी कि ताकि जो कोव लाइट है वो चारकोल पैनल पे फॉल कर सके. ओके, तो उसके लिए गैपिंग ऐसे दी जाती है कि जो जैसे जिप्सम बोर्ड का आपने लगाया है, इट काइंड ऑफ ऑलमोस्ट ओवरलैप्स या एटलीस्ट सेम लाइन पे होते हैं, सो दे काइंड ऑफ लुक लाइक दिस. नो मैम, आई नो कि कोव लाइट के लिए क्या करना होता है, बट इट इज इंटेंशनल द गैपिंग. ओके ओके, दैट्स व्हाट आई यस. वाज आस्किंग, क्योंकि इस ये 6 इंच का गैप है ऑलमोस्ट, तो इसमें पीछे दीवार भी दिख रही है, तो व्हाट इज गोइंग यस टू मैम. हैपन ऑन दैट वॉल. मैम मे बी कॉन्ट्रास्टिंग पेंट और पेंट, मतलब द कलर ऑफ द रूम विल बी देयर. जो ओके, नॉर्मल पेंट सो और वॉल्स में होगा वही. ओके, सो वो चीज भी मेंशन करो कि यहाँ पे क्या होगा. वही, इट्स द सेम कॉन्सेप्ट एज इट इज विद वर्किंग ड्राइंग्स कि यू जस्ट इमेजिन दैट यू आर द पर्सन वर्किंग ऑन साइट, एंड आप पहली बार ये ड्राइंग देख रहे हो, तो सी कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी टू बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट डिजाइन. राइट नाउ आई डोंट नो कि राइट हैंड साइड वाली वॉल पे क्या हो रहा है. नथिंग इज मेंशन्ड, एंड ब्रिक का जो हैच है इट्स टू बिग, बीच बीच में और लाइन आएगी. एंड and 5.9 का कोई पर्टिकुलर रीजन है why you have
क्योंकि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब हम इंचेस में वर्क करते हैं तो वी ट्राई टू टेक dimensions which are multiples of 3, like 6 inch hoga, 9 inch hoga, it can be something other than that, but we always avoid कि हम लोग points में लें, क्योंकि जैसे इंच वाला आप स्केल देखोगे उसमें 0.2 मेजर करना इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि उसमें 12 डिविजन्स होते हैं, तो पॉइंट समथिंग 0.2 इज नॉट रियली ऑन स्केल। मैम क्योंकि बेसिकली जो सेंटीमीटर राइट में हैंड भी साइड पे कैबिनेट दे रखी है उसको भी तो मतलब अगर हम उसको डोर्स ना देके स्लाइडिंग भी उसको यूज करें, स्लाइडिंग डोर्स भी दे तो भी उसको खोलने के लिए भी तो थोड़ी जगह चाहिए होगी, तो इसलिए गैप दिया था। और फिर जो नेक्स्ट एरिया है उसको सिमेट्रिकल रखने के लिए 6.9 ही आइडियल निकल रहा था नंबर, तो इसलिए ओके, इट्स आप उसको इजीली 5.9 से 6 इंचेस कर सकते हो। वो जो डिफरेंस है वो पता नहीं चलेगा, बट इट इज इजियर टू मेजर इन ऑन साइट। एंड आप इंचेस में कभी भी पॉइंट्स में मेजरमेंट नहीं देखोगे। एंड यहाँ जिप्सम में व्हाट इज इट, राइट। सो जैसे यहाँ पे आपने ये 5.9 दिया है, ये 19.4 है, ये 2.9 है। सो 2.9 को 3 इंचेस कर सकते हैं एंड इसको 6 इंचेस कर सकते हैं, तो कितना, ये 60 इंचेस है, मीनिंग 5 फुट। 5 फुट एंड पूरे रूम की कितनी, क्या डायमेंशन है? Okay, hold on. What I'll do is, I think, I'll show you my. Right. So जैसे हमारे पास ये प्लान है, राइट। सो वी हैव दिस प्लान, इसमें ये है पैनलिंग ऐसे शो की है। सो व्हाट आई ट्राइड इज कि हम इस तरह से स्पेस को डिवाइड करें कि हमें पूरे पूरे या तो पूरे फिट में आए डायमेंशन या इंचेस में आए डायमेंशन। पॉइंट्स नहीं लेते हैं, अगर पॉइंट लेते भी हैं तो हाफ लेते हैं, लाइक 1.5 इंच और मीनिंग 1.5 2.5, पर उससे ज़्यादा नहीं करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। लाइक जैसे आप कह रहे हो कि सिमेट्रिकली डिवाइड किया, तो इन दिस केस यहाँ पे
हमें इस पार्ट से इस पार्ट, ये जितनी वॉल है उस पे एक टीवी देना था, राइट। एंड आई वांटेड कि यहाँ पे एक पैनलिंग मूव फॉर टीवी, जिसपे 3D टाइल्स लगे हैं, उसके ऊपर टीवी लगे हैं, उसके पीछे से इट शुड हैव अ LED lighting या pole lighting or something like that. I think I have a elevation. Yeah, see, this is the elevation. इसमें this is a panel 7 feet by 3 feet 8 inches का, जिसमें I wanted PVC panels and उसके पीछे कोव लाइटिंग। तो इसमें if you notice, तो I put hidden lines behind the paneling to show कि यहाँ पे एक कुछ फ्रेम आएगा। See, इसमें I think you can see it clearly. ये जो hidden line शो हो रही है, shows कि पीछे जो बैकिंग क्रिएट हो रही है, जिसके बाहर, जिसकी एज पे हम कोव लाइटिंग लगाएंगे। So this is what I wanted to create. ठीक है, अब हमें इस डोर से लेके इस फैन पार्टीशन के बीच में इस स्पेस को हमें ऐसे डिवाइड करना था कि टीवी ऑब्वियसली सेंटर में आए। सो आई जस्ट पुट एवरीथिंग इन द सेंटर एंड जो भी बाकी स्पेस बचा वो रहने दिया। एंड इट इज पार्टीशन कम डिस्टेंस का है, इट्स नॉट अ कंप्लीट पार्टीशन पूरे रूम में। तो यू विल सी द पार्टीशन फ्रॉम फ्रंट अगर आप टीवी देख रहे हो तो। सो आई इंक्लूडेड दैट 2 inches एंड तो भी 1 feet 3.5 inches बच रहा है यहाँ पे, 1 feet 5.5 बच रहा है, 5.9 5.6 जैसा नहीं, बिकॉज वो नहीं मेजर हो पाता है। इवन अगर आप अपना स्केल लेके ट्राई करो, 5.6 विल बी वेरी डिफिकल्ट। व्हाट यू थिंक इज 5.6 इज नॉट रियली 5.6, क्योंकि उसके 12 डिविजन हो रहे होते हैं 10 में। यस मैम। सो यू गेट द प्रॉब्लम नाउ, राइट? क्योंकि हम लोग के मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में 10 डिविजन्स होते हैं, सब डिविजन्स होते हैं, बट इंचेस में 12 सब डिविजन्स होते हैं। तो when we what we see as 0.5 is not really 0.5, right? So आपके ड्राइंग में, let's see your drawing. What ये कितना है पूरा रूम का डायमेंशन? ये होना चाहिए वैसे ड्राइंग में, है नहीं। इस रूम का डायमेंशन कितना है? Ma'am, it was around 11 feet to 9 something. 8. Sorry. I can't find that. Okay, I can't find that presentation. Anyway, so आपका जो भी विड्थ है उसमें से 2 फीट तो अलमारी का निकल जाएगा।
सो अगर 11 फीट समथिंग है, 11 फीट 10 इंचेस या जो भी है, तो उसमें से 2 फीट निकल गया, तो 9 फीट 11 इंचेस या जितना भी बचा। सो उसके सेंटर में बेड आया, बेड इज नॉर्मली 6 फीट, तो हमारा 3 फीट समथिंग बचा, 3 फीट 10 इंचेस बचा। तो दोनों तरफ बेड के वी विल हैव 1.5 and 10 inches, meaning 1 feet 11, 1 feet 11 inches, 1 feet 11 inches। अगर 11 फीट 10 इंच का कमरा है तो अलमारी और बेड आने के बाद हमारे पास 1 feet 10 inches, 1 feet 10 inches दोनों तरफ बचेगा, which is too less actually। Anyways, so 1 feet 10 inches, 1 feet 10 inches, 10, अगर हम उसमें से गैप छोड़ना चाह रहे हैं तो 6 इंचेस निकल जाएगा। हाँ, तो डू दिस, आप सब्ट्रैक्ट करते जाओ। फर्स्ट यू टेक द रूम का लेंथ, उसमें से अलमीरा का 2 फीट निकाल दो, देन उसमें से बेड का 6 फीट निकाल दो। वट एवर इज लेफ्ट उसको हाफ हाफ डिवाइड करके बेड के इस तरफ और बेड के उस तरफ कर दो। इट्स फाइन अगर आपकी अलमीरा से वो मैच नहीं होता है, दैट डजंट मैटर, इट्स फाइन। सो वट एवर इज लेफ्ट आप उसका हाफ करके इधर एंड उधर कर दोगे बेड के, एंड देन उसमें से जस्ट रिमूव, आपको जितना, जैसे 6 इंच का गैप छोड़ दो एंड 3 इंच का गैप छोड़ दो। 2.959.9 इज टू क्लोज टू 3 and 6, सो मेक इट 3 and 6, एंड बाकी जो भी रिमेनिंग हो वो आपकी पैनलिंग हो जाएगी। यस मैम। मीनिंग वो वाली साइड वाले पैनल्स हो जाएंगे। एंड जैसे आई जस्ट शोड यू दैट डायमेंशनिंग एंड वर्किंग ड्राइंग्स में ऐसे डायमेंशनिंग करते हैं कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रह जाए कि कोई कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो, एज और एक्सेसिव इंफॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आई ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज अ गुड वे ऑफ जजिंग वेदर यू हैव प्रोवाइडेड enough information or not, that you just make sure that you provide, just imagine yourself in somebody else's shoes। Imagine कि आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो and you have to make this drawing on site, तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो डिजाइन समझने के लिए कम है, और वो चीजें डाल दो। जैसे अब इसमें है, राइट, गुड। तो देखो, सो जस्ट सी कि क्या क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास कम है या मिसिंग है। एंड इसमें हमने स्टार्ट किया ब्रेकडाउन से। जो पहले आपने जैसे जिप्सम बोर्ड वगैरह दिखाया, दैट इज गुड, लीव दैट बी, और उसके ऊपर वाली लाइन में इस तरह से पूरे डायमेंशन का ब्रेकडाउन दे दो। फिर उसके ऊपर कंप्लीट डायमेंशन कितना है रूम का वो मेंशन कर दो। सो एंड जैसे हमने ये दिखाना चाहा है कि हमारा टोटल रूम इज 20 फीट 7 इंचेस, उसमें से 2 फीट यहाँ पे पीवीसी पैनल्स आएंगे, देन 11 फीट 4 इंचेस में 3D पीवीसी पैनल्स आएंगे, एंड देन बाकी का 7 फीट 3 इंचेस हमारा अगेन पीवीसी पैनल्स है। तो हमने जो दिखाना चाहा कि इतने में ये पैनल, इतने में ये पैनल, इतने में ये पैनल, उसका डायमेंशन दे दिया एक साथ। Then I am breaking down this 7 feet 3 inches into more things, like यहाँ पे shelving है, तो I am going to take another line उसके नीचे dimension की, and then show the breakdown of that। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो बेस्ट वे में,
आप फोल्डर्स बनाओगे देन यू कैन मेक सब फोल्डर्स, वैसे ही आप एक डायमेंशनल लाइन दोगे देन उसका और ब्रेकडाउन दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। सो इससे क्या होगा, जब कोई पैनलिंग वाला काम कर रहा है तो दे कैन सी कि हमें 2 फीट यहाँ पे इतना छोड़ना है, 7 फीट 3 इंच यहाँ छोड़ना है। फिर जब जो कारपेंटर काम कर रहा है वो देख सकता है कि अच्छा हमें 7 फीट 3 इंच में शेल्फ बनानी है, उसका हमें 4 फीट इधर से छोड़ना है, 4 फीट इधर से छोड़ना है, तो सबके मतलब की इंफॉर्मेशन अलग अलग कैटेगराइज हो गई। वैसे ही यहाँ पे आई गिव वन कंप्लीट डायमेंशन सो दैट एक रेफरेंस मिल जाए। फिर इतने में डोर आ रहा है, ये वॉल है, ये एक बिल्ट इन अलमीरा है, इतने में हमारी शेल्फ के बाद जगह छूट रही है यानी हमारी 9 इंच की शेल्फ है। एंड जो डायमेंशनिंग है, सॉरी जो नॉमेनक्लेचर है वो आप वैसे भी कर सकते हो और उसके बाद डायमेंशनिंग दे दो, एंड एरो से साथ देना है तो वैसे भी कर सकते हो, वट एवर यू सी बेस्ट, बट डोंट मिस आउट ऑन एनी इंफॉर्मेशन एंड ट्राई टू यस मेक योर डायमेंशंस कंप्लीट। अगर हाफ करना भी है तो हाफ ही करो, 0.5 से और ज्यादा डिटेल में मत जाओ, आपको बनाने में भी बहुत टाइम लगा होगा ये। यस मैम। तो फिर जब आपको पेपर पे बनाने में इतना टाइम लग रहा है तो साइड पे कितनी मिस्टेक्स करेंगे सोचो। यू गिव देम कंप्लीट प्रॉपर डायमेंशंस एंड उसके बाद गड़बड़ होती है साइड पे, तो इसमें तो गॉड नोस क्या होगा। So for your own ease and for the layman working on site, उनके ease के लिए we take whole dimensions and we give as much information as possible and not too much information as well. So I would suggest कि ये ठीक कर लो क्योंकि प्लान में थोड़ा आगे पीछे होगा, उसके बाद start working on your animations. तो पहले प्लान ठीक करो and then show it to me, फिर उसके बाद करो, okay? मैम आई थिंक टू रीडो दिस। यू डोंट हैव टू रीडू इट, जस्ट छोटे छोटे चीजें हैं, जैसे 5.9 है, अब ऑन स्केल वो 5.96 से उतना ज्यादा डिफरेंट तो होगा नहीं, तो जस्ट फिक्स इट थोड़ा थोड़ा, एंड जो भी डायमेंशनिंग कम है वो ऐड कर दो। यस मैम। एंड जहाँ अलमीरा है उस पर लिख दो, डैश्ड लाइन से क्रॉस बना दो एंड राइट कि ये अलमीरा है, या वार्डरोब लिख दो, है ना, जो जो चीजें मिसिंग है। और बेड का साइज जो भी लिया है आपने, 5 फीट क्वीन बेड लिया है तो क्वीन बेड ही सही, उसके अकॉर्डिंग जो भी जगह छूट रही है उस वॉल पे उसका हाफ करके एक तरफ कर दो और दूसरी तरफ कर दो, आई एम श्योर वैसे ही किया है आपने, बस उसका जो प्रॉपर डायमेंशन आएगा वो लिख दो। यस मैम।
मैम Yes, Cheta. मैम आई हैव completed the things you told. दिखाओ. It's not clear. It's blurry. Yes, ma'am. Yeah, it's a little blurry. It's not clear. I can't see कि numbers क्या हैं. I'll do one thing. इसका photo send कर दो. Yes, ma'am.
Ma'am, I have forwarded you the image. Yeah, okay, let me see. चेतना इसमें ये 19.4 का स्केल पे हाउ डू यू सी 0.4 is it 1/4 of an inch? Yes, ma'am. लिखने की बजाय होल्ड ऑन नो 0.4 मतलब क्या हुआ 0.4 का मतलब जो हाफ इंच Ma'am, you are not clear. सॉरी You are not clear. माय वॉइस इज नॉट क्लियर Yes, ma'am. ओके वन सेकंड
So in this, what is your point 4? Ma'am, 0.4 is 1/4. Point 4 is 1.4, 1/4. 1 by Yes, ma'am. 4 1 ये upon है. 4. Yes, ma'am. This. ओके, तो इसको यही लिखेंगे जैसे आपने इस इज इट 9.4, राइट, 1 फीट 9.4 इंचेस ऐसे ही कुछ है. Yes, ma'am. 19.4 इंचेस. तो इसको 19 इंचेस 1/4 इंच लिखेंगे. Okay, ma'am. हाँ, एवरीथिंग एल्स लुक्स गुड. अब आप एलिवेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो. Yes, ma'am.
Ma'am? Yes, Shweta. Ma'am, what should we take the height of the wall? Height of the wall 11 inches Lego. 11 feet Lego, sorry. Yes, ma'am.